check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. How much you believe in God? एथीस्ट तो मैं नहीं हूँ, मतलब ऐसा मैं भगवान में मानती हूँ, हमेशा से मानती हूँ। ये था कि हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे साथ काफी रहा, तो हमें इतना कभी फील हाँ, नहीं वो हुआ। आई एम ग्रेटफुल क्योंकि घर पे एक माहौल ऐसा था, माहौल ऐसा था कि यार सोसाइटी का रिएक्शन और चेंज हुआ होगा, आई एम श्योर। अब तो चेंज हो गया होगा। अब तो दे डोंट कंसीडर यू बेचारी, अबला, है ना, वो काइंड ऑफ वर्ड दे यूज फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी पा रही हूँ या कुछ भी अचीव कर पा, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ बहुत, रोज काम करना ही है, फिटनेस वर्कआउट करना ही है। मुझे सुनाया, कैसेट में किया, वो सुन के की 10th 12th। Alright, so here we are. So hi guys, it's Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. तो guys, आज श्री गणेश हो चुका है, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं वापस आऊंगा, तो मैं आज आ गया। तो मुझे लगा कि यार हमारे आसपास इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं, तो उनको एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो मेरे साथ इस वक्त बहुत ही मेरी पर्सनालिटी है, जो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी। मैं कहूँगा कि यार जो इतना कुछ कर गया, तो आगे बताने को क्या क्या झंडे गाड़ आएगा अपनी लाइफ में जाकर। बट बहरहाल उनके पास भी आएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए मैं अपना पॉडकास्ट का मकसद, जैसे कहते हैं उद्देश्य क्या है, मेरे पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि जितने भी वहां पे जो मेरे को देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, यू नो, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए उनकी लाइफ में, और थोड़ा सा कुछ कर गुजरने की वो चाह आ जाए। शायद ये स्टोरीज और ये जो पॉडकास्ट हैं इसलिए बने हैं, ताकि लोग इनको देख के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंस्पायर कह लो, या थोड़ा सा वर्ड इंस्पायर हो जाए, है ना। तो चलिए, आज एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, इसलिए मैंने पहले से बोला क्योंकि भैया सच्ची बता रहा हूँ, नेशनल अवार्ड तक जीत के आ चुकी है लास्ट ईयर। ये सबसे बड़ा पार्ट इस बंदे ने जीता है, नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट से अवार्ड लेके आना, और वो भी अपनी, ठीक है, मैं भी एक अपनी कमजोरियों के ऊपर मैं जीत पा ली है काफी हद तक। एंड शी ऑल्सो वन ऑफ पर्सन जिनसे मैं अभी कुछ महीनों से मैं बातें कर रहा हूँ और बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है। इन्होंने भी अपनी कमजोरी पे इतना बढ़िया कॉन्कर किया है, उसे काबू में कर लिया है। अपनी कमजोरी को कहते हैं ताकत बनाना, इन्होंने वो किया है। तो चलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, हम चलते हैं उनके पास और उनसे ही जान लेते हैं कि वो क्या ऐसी शख्सियत है जो आजकल लोगों को इंस्पायर भी कर रही है और लोगों को मोटिवेट बहुत कर रही है। आज मोटिवेशन स्पीकर शी इज अमेजिंग, बट आज एन आरजे, तो भाई साहब शी इज ऑसम। तो चलिए, लेट्स मीट दिव्या शर्मा। तो चले आओ, क्या हाल चाल है? हाय पुलकित, मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया यार, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? तो यार मेरा बड़ा मन था कि तुम्हें यहाँ पे दिल्ली बुलाकर, तुमको सामने बिठाकर, है ना, तुम्हारे साथ पॉडकास्ट किया जाए। बट वर्क कमिटमेंट तुम्हारे हैं, मेरे भी हैं, तो मैं आ नहीं सकता, ना तुम आ सकती हो। तो हमने सोचा कि मीडियम बहुत सही है पॉडकास्टिंग का, जो जूम पे है, सब करते हैं तो हम भी करते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया जाए और तुमसे तुम्हारी जुबानी, तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछा जाए और तुमसे कुछ बातें की। बिल्कुल, है ना। तो क्या हाल चाल है, कैसी हो? बस सब बढ़िया चल रहा है, सब सही, सब बढ़िया, सब चल रहा है, चंगा बढ़िया वही चाहिए सर। तो चलो, देखिए, मैंने आपको अपने 4 शो का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लोगों से सवाल जवाब करता हूँ। तो आई होप आप रेडी हैं, आप मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। या परफेक्ट, रेडी। चलिए, तो दिव्या, आपसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला, कौन है ये दिव्या शर्मा? क्या करती है लड़की? क्या है इसमें ऐसा हुनर जो पूरी दुनिया इसे जाने? वैसे तो काफी आपके बारे में मीडिया में मैं पढ़ चुका हूँ, बट आई थिंक यहाँ पे कोई बहुत सारी नई ऑडियंस है जो आपके बारे में जानना चाहती है। कम ऑन दिव्या, ओवर टू यू। बताओ यार, क्या हो तुम, क्या चीज हो तुम? पुलकित, वैसे तो मैं एक आम इंसान हूँ, दिव्या फ्रॉम
पंजाब के एक छोटी सी जगह नया नंगल से, जो कि हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे है। तो मैं वैसे अगर बताऊं तो प्रोफेशनली मैं एक कॉर्पोरेट राइटर हूँ, राइटिंग का काम करती हूँ पिछले 7 सालों से। और पैशन की बात करूँ तो मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैराथन रन करती हूँ, कराटे में भी दिलचस्पी है, 5 बेल्ट्स हैं, ब्लैक बेल्ट लेने की इच्छा है, कोशिश है, साथ ही आरजे हूँ और गिटार भी बजाती हूँ, तो गिटारिस्ट भी हूँ। तो ये सारी चीजें पैशन में आ जाती हैं। और साथ में यस, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, जो कि एक हिस्सा है, लाइफ तो नहीं है, डोमिनेट नहीं करता, बट जिंदगी का एक हिस्सा जरूर है। तो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ साथ में, एंड फिटनेस फ्रीक हूँ। यस, आई थिंक दिव्या, विजुअली इम्पेयर्ड अपने आप को कहना बहुत छोटा वो हो जाता है, वो इतना बाहर नहीं लगता। आपकी जो अचीवमेंट है ना, कहते हैं दोस्त, एक तराजू में अपनी अचीवमेंट रखो और अपनी कमजोरी रखो। तो आई थिंक तराजू हमेशा आपका जो भार जो है आपकी अचीवमेंट का ही दिखाता है। मुझे लगता है कि आप कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा अलग हो, आप अपने आप को वो पब्लिक में आकर आप अपने आप को एक ऐसा उदाहरण साबित कर रही हो, एक ऐसा एग्जाम्पल साबित कर रही हो जो शायद बहुत लोगों को कहीं ना कहीं पुश कर जाए लाइफ कुछ करने के लिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा पुलकित। एक्चुअली वही है कि ये सारी चीजें मेहनत और हिम्मत के साथ आ जाती हैं, बट विजन इम्पेयरमेंट का मेंशन इसलिए किया क्योंकि शुरुआत एक होता है ना कि जब आपको कोई दर्द मिलता है या कोई आपको फील कराया जाता है, उसके बाद ही आप बदलते हो। जैसे तुम्हारी अपनी स्टोरी भी बहुत ज्यादा ओवरकम किया है तुमने। तो 8th क्लास में मुझे भी स्कूल से निकाल दिया गया, किसी स्कूल ने एडमिशन नहीं दी, तो उसके बाद लड़के कॉरेस्पॉन्डेंटली सब किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स की इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो भी सब कुछ घर से किया, छोटी जगह से किया। तो वो इसलिए मैंने मेंशन किया कि विजुअली इम्पेयर्ड भी हूँ, विच इज नॉट इन द स्पॉटलाइट। तो और सारी चीजें हैं जो इंटरेस्ट है मेरे, जो दिलचस्पी। और प्रेसिडेंट अवार्ड की तो तुमने बात की ही कि ये हमारे कभी गोल नहीं होते कि हमें प्रेसिडेंट अवार्ड चाहिए या पंजाब स्टेट अवार्ड चाहिए। ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो अपनी चीजें मैं करती आई, चेंज लाने की कोशिश की सोसाइटी में, अचीव करने की जो जो मेरे बकेट लिस्ट पे है, वो चीजें अचीव करते करते कहीं ना कहीं साथ में ये एक तरह से एक्लेट्स आते गए। तो वो पहले चाहे वो पंजाब स्टेट अवार्ड हो 2016 में, या एनसीपीटी यूनिवर्सल अवार्ड हो, और अभी प्रेसिडेंट अवार्ड हो। तो ये सारी चीजें हमें मुझे ऐसा लगता है साथ में आती है तो अच्छा लगता है, रिकग्निशन मिलती है। बट ये कभी एम नहीं था, ये कभी गोल नहीं था, तो साथ में आई है। तो या एंजॉयिंग दिस। यार मुझे लगता है कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतना कुछ आपके पास है आज की डेट में। अगर कोई इंसान अगर कमजोर है ना कहीं मेंटली कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि मुझे किसी इंसान से बात करनी है, तो आई थिंक दिव्या, यू आर द वन हु कैन पुश, हु कैन गाइड अ पर्सन, बिकॉज मैं मानता हूँ क्योंकि यार मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से पूछने आते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपना आइडियल समझते हैं मुझे अपना, यार मेरे को आपके जैसा बनना है। तो आई थिंक दिव्या, यू आर द वन जो एक ऐसा एग्जाम्पल हो तुम लोगों के लिए, जो शायद कहीं ना कहीं तुम लोगों को गाइड कर सकते, तुम पुश कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है तुम बोल रहे। अच्छा दिव्या, एक मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे यार, विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी तुम्हारी जो एक्सपीरियंस है नेशनल अवार्ड का, दैट इज रियली बिग यार। कितना डिफिकल्ट था यहाँ तक आना और इस चीज को अचीव करना? हाउ वाज इट? मतलब क्या जर्नी रही, कैसे? बिकॉज मैंने तुमने जैसे कहा तुम्हारा स्कूल 8वीं के बाद शायद छूट गया था, घर पे पढ़ना, पढ़ाई करना, कॉलेज करना, और एज अ कॉर्पोरेट राइटर आप हो, है ना? ये सारी चीजें एक के बाद एक ऐसे अचीव करना, कॉन्करिंग करना, हाउ वाज इट? क्योंकि मुझे पता है कि एक पंजाब ऐसा शहर है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज उस जमाने में नहीं होंगी जो आज है। इट्स रियली चेंजिंग, अब बहुत बदल चुका है। जब कुछ नहीं होता था, जब कुछ नहीं था, क्या तकलीफें आपको आई, प्लीज बताइए। पुलकित, मैं नया नंगल में आज भी मैं ये पॉडकास्ट भी नंगल से ही कर रही हूँ, जो कि शायद बहुत से लिसनर से सुना भी नहीं होगा, जो देख रहे हैं उन्होंने भी नहीं सुना होगा। नया नंगल, भाखड़ा नंगल, छोटी जगह। तो वो ये बचपन में जब 8th क्लास में निकाल दिया गया, तब एक जुनून होता है कि अब तो सब कुछ करना भी है और यहीं से करना है। तो मुश्किल बहुत हुआ क्योंकि तब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज की डेट में मैं बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत कम दिखता है एक आंख से, यानी कि अगर आप मेरे आगे खड़े हैं तो मैं आपको नहीं देख सकती। तो ना ही मैं स्क्रीन पे कुछ देख सकती हूँ, ना ही मैं डॉक्यूमेंट्स पे कुछ पढ़ सकती हूँ। तो मैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ जो सब कुछ पढ़ के बताता है, और मैं ऐसे कंप्यूटर चलाती हूँ, स्क्रीन चलाती हूँ।
और ब्रेल भी मुझे आती है। तो उस जमाने में जब मैं 8th कर रही थी, तब तो मैं, जैसे मम्मी पापा लोग हैं वो एक वर्बली मुझे सुनाया, कैसेट में किया, वो सुन सुन के की 10th 12th थोड़ा बहुत ब्रेल में किया। फिर 11th 12th में जब ग्रेजुएशन वो हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे स्कैनर्स होते थे, तो जैसे आप लोग जो देख सकते हैं वो खाली एक पेज पलटा और पढ़ लेते हैं, बट हमें क्या होता था कि उस जमाने में क्या होता था कि ABBF एक स्कैनर वगैरह होते थे, तो वो स्कैन पे हम एक पेज फाड़ के स्कैन करते थे, उसको फिर कन्वर्ट करते थे। तो उस तरीके से हम पढ़ाई करने के लिए वो पूरा एक प्रोसेस हुआ करता था। तो मैं रात को स्कैन करती थी, दिन में पढ़ती थी, और धीरे धीरे घर पे पढ़ाई करने की कोशिश की, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। पिछले 5-7 सालों में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, हमारे टाइम में वो नहीं था। इवन स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी आई केम टू नो अबाउट देम जब मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। वो भी मैंने घर पे ही सीखा अपना, घर पे ही एक बार आउटलुक, मेरे मम्मी पापा ने कहीं आउटलुक में पढ़ा कि कुछ ऐसा होता है, तो तब एक नैब से जाके मैं एक सॉफ्टवेयर लेके आई, फिर मैंने घर पे सीखा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हुआ। आज लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट वो स्टेप बाय स्टेप, वही सारी चीजें इकट्ठी नहीं होती हैं, तो वो धीरे धीरे करते गए। फिर पढ़ाई के साथ मैं घर पे थी, मेरी साथ की उम्र के लोग बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए चले गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को, बाहर आप घूम नहीं सकते अकेले, तो पढ़ाई के साथ बोरियत बहुत होती थी, बट साथ में मैंने गिटार बजाना शुरू कर दिया, तबला, हारमोनियम, यूकुलेले भी अब बजाती हूँ, तो वो सब शुरू किया। फिर सेंसिटाइजिंग सेशन शुरू कर दिए। पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में जाना, कॉलेजेस में जाना, इंस्टीट्यूशंस में जाके बताना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आप बच्चे को किसी को भी कह नहीं सकते ना एडमिशन देने पे। फिर बताना कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, ताकि किसी और बच्चे को ना जाना पड़े, उसे वो फील ना करना पड़े डिस्क्रिमिनेशन जो मुझे करनी पड़ी। फिर एक सेफ्टी के लिए मुझे मार्शल आर्ट सीखने थे, तो वो बहुत मुश्किल से 4-5 साल की मेहनत के बाद एक कोई कोच मिले, तो धीरे धीरे वो भी साथ में सीखना शुरू किया। तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी पा रही हूँ या कुछ भी अचीव कर पा, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो मैं डिसिप्लिन हूँ बहुत, रोज काम करना ही है, फिटनेस वर्कआउट करना ही है। तो यार ये आपका मार्शल आर्ट का वो जुनून कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आपको लगा कि मेरे को करना चाहिए? बिकॉज यार मार्शल आर्ट एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे आपको सामने वाला ओपोनेंट दिखना चाहिए कि मैं कैसे कूट रहा हूँ या कूट रही हूँ, बट फॉर यू इट्स आई थिंक हाउ यू मैनेज दैट, क्योंकि आपको कुछ इतना, मतलब सॉरी टू से, बट यू कांट सी अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू जो राइट। नहीं, यू एब्सोल्युटली राइट, नो नीड टू बी सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन होता है और होना भी चाहिए। शुरू में क्या होता था कि मैं अपने मॉम के साथ जैसे वॉक करने जाना, शी यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, आई यूज्ड टू कंपनी हर, ठीक है, तो जाना उनके साथ। फिर मुझे लगा कि यार अकेले आप जा नहीं सकते, मोबिलिटी वाइज ट्रैवल करने में थोड़ा वो, तो मुझे था कि स्ट्रॉन्ग अंदर, मेंटली नहीं फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना बीइंग अ वुमेन। तो तब मुझे लगा कि मार्शल आर्ट्स में जाना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया, देन पेरेंट्स वर नॉट सो हैप्पी विद दिस, वो नहीं मान रहे थे, बट आई वाज कन्विंस्ड। मुझे लगा जो होना है वो वैसे भी हो रहा है, ठीक है। आई की प्रॉब्लम मुझे बचपन से 3 साल की उम्र से है, तो है, अभी कुछ होगा तो वो देखी जाएगी। तो आई स्टार्टेड डूइंग, हालांकि प्रिकॉशंस, पुल अप्स, पुश अप्स वगैरह नहीं करती मैं, और सब चीजें की मैंने। तो शुरू में कोच वाज आल्सो नॉट कन्विंस्ड, कोच को भी मैं डबल फीस देती थी। एंड देन जब वो कहते थे दिव्या सामने किक करो, तो मैं, क्योंकि मुझे लेफ्ट में लाइट परसेप्शन है, कुछ लगता है कि हाँ कुछ है आगे, ठीक है, तो जब मैं स्ट्रेट किक करती थी तो वो लेफ्ट को जाती थी, तो दे सेड कि नहीं आप नहीं कर पा रहे। तो आई एक अपना तरीका हो जाता है, आई एम श्योर आप भी अपनी लाइफ में अपना तरीका बना लेते हो। तो मुझे पता लग गया था कि अगर वो स्ट्रेट करेंगे तो मुझे राइट में मारना है ताकि वो लेफ्ट में जाए। तो इस तरीके से मैंने फिगर आउट किया, और रोज 500 पंचेस आई यूज्ड टू टेक, 5 बेल्ट्स के लिए सिलेबस होता है प्रॉपर, तो 500 बेल्ट्स मतलब वो पंचेस खाना, फिर क्रंचेस करना, फिर स्टेयर्स करना। तो मुझे ये बताओ कि किसी को कूटा नहीं कूटा अभी तक सीखने के बाद? कोच के साथ प्रैक्टिस में होता था कि ये क्या होता है, जब आप पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हो तो कराटे वगैरह में आप लड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि आप डिसेबल्ड गिने जाते हो, तो लड़ने नहीं जाते, बट उसके पैरेलली काता चलता है। तो काते में क्या होता है, पूरा सिलेबस होता है जो कि आपको करना होता है, उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं, बाहर से एग्जामिनर आता है, तो उसमें क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ किक्स, अलग अलग किक्स होती हैं, पंचेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक से क्या होता है, जैसे कोई मार रहा है तो उसको कैसे रोकना है, तो किक्स, पंचेस, ब्लॉक्स। तो उस चीज को सहने के लिए जो कोच थी मेरी, या कोच थे भी, भाई बहन थे वो, तो वो बहुत मारते थे। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तब मैंने एक लॉक सीख लिया। आज भी मुझे वो लॉक बंद करना आता है। आप स्टमक को ना लॉक कर लेते हो, तो आपको जोर के भी पंच मारेगा, यू वॉन्ट फील द पेन। तो वो चीज कंडीशनिंग कि आप मारा जा रहा है, क्योंकि कराटे इज नॉट अबाउट
अटैकिंग, इट्स अबाउट कितना आप सह सकते हो। अगर आपको कोई मार रहा है तो आप सह पाओगे। तो वो धीरे धीरे सीखनी शुरू की, धीरे धीरे होता गया। मुश्किलें तो ऑब्वियसली आई, बहुत बार पंच भी पड़ गया, कई बार किक्स भी पड़ गई, तो तकलीफ तो होती है, बट कर लिया, हो गया। अभी कर रही हूँ मैं, अभी तो बहुत आगे जाना है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। या लाइक जैसा आपने बताया कि बिकॉज इट्स मोर अबाउट कि आप कितना सह सकते हो। अभी आप क्या हो, ब्लू बेल्ट हो मेरे ख्याल से? यस, मेरी रिसेंट सबसे लेटेस्ट बेल्ट ब्लू बेल्ट है। अभी के लिए मेरे कोच पेंडेमिक के बाद अभी सिटी से चले गए बड़े शहर, तो अभी नहीं है। बट सेइंग दैट मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। आई डू वेट लिफ्टिंग ऑल्सो घर पे, तो वर्कआउट पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। बट आगे बेल्ट की तैयारी करूंगी, या अगली बेल्ट की। क्या बात है यार, मतलब आई थिंक ब्लैक बेल्ट इज वन ऑफ द टॉप इसमें या बेस्ट, मतलब ऊपर सबसे ऊपर का लेवल है ब्लैक बेल्ट। वाओ यार, वाओ, सो गुड, सो गुड, बहुत सही। यार अब मुझे ये बताओ कि यार आपने जैसे ये अवार्ड जीता एंड स्टेट अवार्ड भी जीत चुकी हैं आप एक बार पंजाब से, प्लस आप एक नेशनल अवार्ड भी अब हैं। या मुझे अब ये बताओ कि यार सोसाइटी का रिएक्शन बहुत चेंज हुआ होगा, आई एम श्योर। अब तो चेंज हो गया होगा। अब तो दे डोंट कंसीडर यू बेचारी, अबला, है ना, वो काइंड ऑफ वर्ड दे यूज फॉर यू। बट आई नो देयर वाज अ टाइम जब आपके साथ ऐसे वाकयात होते होंगे। वुड यू लाइक टू शेयर क्या कुछ ऐसा, कुछ क्या ऐसा हुआ करता था, कुछ ऐसा यू वुड लाइक टू शेयर? यस, मतलब देखो, ऐसे हमारी लाइफ में तो ये चीजें रूटीन हो चुकी हैं, तो थिक स्किन्ड हो जाते हैं, आपकी ढीठ हो जाते हैं कि सुन सुन के। बट बचपन से काफी बार हुआ है, पेरेंट्स को कुछ बोल देना, या फिर मुझे ही कह देना, मेरे भाई बहन को हाय हेलो करना, मुझे कंसीडर ही नहीं करना, मतलब मुझे ऐसे दिखाना ही नहीं कि मैं बैठी भी हुई हूँ, उन दोनों को हाय बाय करके चले जाना। मेरी ट्विन सिस्टर है, एल्डर ब्रदर हैं, तो उनसे बात करके जाना, मुझे कंसीडर ही नहीं करना कि मैं वहां बैठी भी हूँ। तो वो बहुत इंस्टांसेस रहे। फ्रेंड्स जाना, बर्थडे पे मेरे सिस्टर ब्रदर को बुलाना, मुझे नहीं बुलाना, तो ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं। बट वही होता है कि आप फिर सीख जाते हो। और उसके बाद क्या था कि मैं घर पे ही काम कर रही थी, तो लोगों को लगता था कि अगर मेरे पेरेंट्स से वो पूछते थे कि क्या कर रहे हैं बच्चे, तो पेरेंट्स भाई बहन का बताते, मेरा बताते कि मैं घर से कर रही हूँ। तो वो सोचते थे शायद ऐसे ही बोल रही है कि कुछ नहीं करती वो घर पे, जैसे ऐसे ही सोसाइटी का माइंडसेट। तो अब जब प्रेसिडेंट अवार्ड मिला तो एवरीबॉडी बताए मिला क्यों, तो फिर वो कहते हैं हम तो आपको हमेशा से ही बताते हैं कि वो ये भी कर रही है। मेरा क्यों मतलब कि किया गया ऐसा, हे भगवान। उनके हिसाब से मैं घर पे बैठ रही थी ना, तो घर पे बैठ के उनको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो घर पे ही मैं बैठ के कमाई कर रही हूँ 7 साल से, घर पे ही बैठ के मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड ले लिया, घर पे ही बैठ के सारी डिग्री कर ली, ठीक है, घर पे ही बैठ के सब कुछ कर लिया। तो अब ये लोगों को कहाँ हजम होता है, या तो वो आपको बेचारा समझेंगे या फिर वो शौक में चले जाएंगे। तो पर फिर भी पुलकित लोगों का ना वो वाली स्टेज आ गई है कि जब आप बचा रहे हो तो लोग आपको सिंपैथी दिखाते हैं, जब आप कुछ अचीव करने लग जाओ ना, देन पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू एज अ कंपटीशन, जेलसी आती है। या तो जब आप कंपटीशन में आ जाते हो, देन इट कम्स एक खालीपन हो जाता है, लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बट ठीक है, आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि वो अलग अलग रंग मैंने देखे हैं और आज भी देख रही हूँ, तो इट्स ओके। इट्स अ कॉमन स्टोरी विद ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज। या कुछ ज्यादा फर्क नहीं है तो तुमने बताया, बिल्कुल भी नहीं है, इट्स मोर ऑफ बिल्कुल भी नहीं है द काइंड ऑफ। बट ये था कि हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे साथ काफी रहा, तो हमें इतना कभी फील नहीं वो आई एम ग्रेटफुल क्योंकि घर पे एक माहौल ऐसा रहा, माहौल ऐसा रहा। कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम अलग हैं। They are like you are very much part of our family. You are हम तो हमारा अंश है, तो you don't need to feel bad about anything. वो पेरेंट ने, बट हाँ ये है कि सोसाइटी का रिएक्शन जो होता है वो काफी है। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लगता है मुझे सबसे पूछना चाहिए, इस बार मैं सबसे पूछूंगा। आफ्टर लाइक there are people, I know there are so many people out there who just say कि मेरे साथ गलत हुआ है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज वहां पे लोग जो बैठे हैं ना, जो अपने को कोसते रहते हैं कुछ ना करने के लिए, या दूसरों को ब्लेम करते हैं, आई वांट यू टू आंसर देम। डू यू बिलीव इन गॉड एंड व्हाई यू शुड से लाइक कि लोगों को बिलीव करना चाहिए या लाइक। देखो यार, मैं एथीस्ट तो मैं नहीं हूँ, मतलब ऐसा मैं भगवान में मानती हूँ, हमेशा से मानती हूँ,
पर मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैं नवरात्रे रखूंगी या थर्सडे का या मंडे का या फ्राइडे का फास्ट रखूंगी. नो सॉरी, आई एम नॉट अमंग देम. बट मैं स्पिरिचुअल हूँ. मैं भगवान को ऐसे नहीं मानती कि भाई भगवान ही सब कुछ करेगा, बट भगवान कुछ करेगा. एक विश्वास है कि गलत नहीं होने देगा. अगर कुछ हो रहा है तो हो सकता है कुछ बेटर हो. बट शायद मैं आज ये बोल रही हूँ, बट जैसे कभी कोई बड़ी चीज हो जाती है मेरे साथ, बहुत आज भी होती है. पिछले 3 महीने में 4 इवेंट्स मेरे कैंसिल हुए फॉर सम और द अदर रीजन. तो उस दिन गुस्सा आता है. तो मेरा बेस्ट क्या रहता है कि मैं भगवान को सुबह याद कर लेती हूँ, सोने से पहले याद कर लेती हूँ. जो गिला है, जो शिकवा है, भगवान से लड़ लिए. ठीक है, कभी उनको सुना भी दी कि भाई आप हो भी कि नहीं हो. ठीक है, इट्स लाइक अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन एंड मोर ऑफ सुपर नेचुरल पावर फॉर मी. मेरे लिए ये नहीं है कि भगवान है, गणपति बप्पा है या गणेश, हनुमान जी हैं, दुर्गा माँ है, साईं बाबा जी या गुरु जी हैं, गुरु गोविंद जी. ऐसे नहीं है. या क्रिश्चियन क्राइस्ट है. मेरे को है कि सुपर नेचुरल पावर है. ठीक है, कुछ समथिंग इज देयर एंड आई जस्ट बाउ डाउन टू. समटाइम्स आई सरेंडर कि भाई देखो मैंने अपना 100% दे लिया है. अभी बस मुझे टूटने मत देना, क्योंकि फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा. तो जस्ट मुझे शक्ति दो कि जो भी आ रहा है वो मैं फेस कर लूं. तो आई बिलीव इन गॉड. बट हैविंग सेड सो, ऐसा नहीं है कि मैं मंदिरों में बैठे होंगे. आई थिंक लास्ट टाइम मैं मंदिर गई भी 2-3 महीने पहले होंगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं मंदिर जाऊंगी बार बार या हर दूसरे दिन मंदिर खुश करने जाती, वो नहीं होता. वो होता भी नहीं और ना मैं करती, क्योंकि जो चीज मेरे दिल से होगी मैं वही करती हूँ. तो मैं हर रोज रात को भगवान को याद करती हूँ और सुबह, एंड आई फील कि हाँ आई एम कनेक्टेड टू गॉड. एंड मुझे लगता है कि भाई जवाब मुझे भगवान नहीं देना है और लोगों को जवाब भी भगवान ही देगा. वेरी ट्रू. ओके, तो चलो ये बहुत अच्छा आपने उसका आंसर दिया. आई थिंक बहुत लोग समझ गए होंगे कि मेहनत करो, है ना. मेहनत से बढ़कर और कुछ नहीं है. बाकी देने वाला ऊपर वाला है, जो फल वो देगा वो देगा. बाकी आपकी मेहनत 100% होगी. ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद आप लोगों को समझा भी सकती हैं दिव्या. मेंटल हेल्थ एंड द काइंड ऑफ बुली इन द सोसाइटी वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ, है ना. How you give suggestion to the people over there who are listening to you, who are watching you right now? उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उसको डील कैसे करें? क्योंकि सजेशन तो हर कोई देता है, बट एक ऐसे इंसान से सजेशन मांगना जिसने बहुत सहा है अपनी लाइफ में. तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि यार मेंटल हेल्थ जो खराब होती है हमारी, है ना, बुली होने से या लोगों के ताने से या सोसाइटी के ताने, जैसे वी आर टॉकिंग, अभी हम बात कर रहे थे, यार लाइक इसे डील कैसे करा जाए? क्योंकि हर कोई आप जैसा नहीं है ना. देखो पुलकित, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं है. ठीक है, मेरी अपनी इम्परफेक्शंस है. विजन इम्पेयरमेंट को छोड़ के भी मेरे में काफी फ्लॉज होंगे, राइट. बट वही होता है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पॉजिटिव हूँ और हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगी. ठीक है, आई कांट से दैट. बट मैं ये कहती हूँ, मेरे में एक खूबी जरूर है कि अगर मैं एक दिन नेगेटिव हो भी गई कि आज मेरे साथ ये नहीं हुआ या ये मुझे मिलना था, बहुत सालों की मेहनत थी, तो वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन आई जस्ट टेल माई सेल्फ कि भाई बहुत हो गया, निकलो बाहर इससे. अगर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सभी उस जोन में जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम नेगेटिव होंगे ही. अगर आप सोचोगे आप नेगेटिव नहीं होगे तो आप गलत हो, आपने आपको झूठा दिलासा दे रहे हो. पॉइंट ये है कि आप कितनी जल्दी उसमें से निकल आते हो. रात को रो लिए, खुश हो लिए, सुबह फ्रेश स्टार्ट द डे. ठीक है, नहीं तो कुछ भी कर लिया, कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो करके, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें से उस वक्त के लिए निकल जाओ बाहर. तो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल तो मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. मतलब आई थिंक इतना हार्ट डिजीज या लंग्स या लीवर नहीं है जितना कि मेंटल डिजीज हो चुका है. और बहुत लोनलीनेस, बहुत ज्यादा. इवन PWDs की अगर बात की जाए तो बहुत लोग बहुत अकेलेपन में हैं. तो मुश्किल तो है. एंड आई एक्सेप्ट कि मैं भी हफ्ते में 1 दिन तो लो हो ही जाती हूँ. बट द की इज कि आप कितनी जल्दी उसमें से निकल आते हो बाहर. होंगे हम सभी लोग. अब सोशल मीडिया पे किसी का देख के कि भाई फलाने का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एवरीबडी विल गो डाउन और दे विल गो फील लो. बट पॉइंट यही है कि इतनी जल्दी निकाल ले. तो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे वो ये है, अगर मेरा मूड बहुत खराब होगा, मैं रो पीट के या तो रनिंग करने लग जाऊंगी या वॉक करने लग जाऊंगी या वेट लिफ्टिंग करने लग जाऊंगी या अपना गिटार बजाने लग जाऊंगी या फिर आई स्टार्ट राइटिंग. जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, वट एवर इट इज, आई विल स्टार्ट राइटिंग. मतलब एक जर्नल करना. तो इट हेल्प्स. ये चीज काफी हेल्प करती है. या फिर मैं मोस्टली तो यही होता है, कई बार इम्पल्सिवली आई विल टॉक टू समबडी. हालांकि बाद में रिग्रेट होता है कि
क्यों बात कर ली, बट इट्स बेस्ट कि आप अपनी कुछ रेमेडी सोचिए। अगर आपको गाना पसंद है गाइए, गार्डनिंग पसंद है गार्डनिंग कीजिए, बेस्ट है थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज यानी कि अगर आप डीजे यूजर है तो ऑब्वियसली आप आर्म्स बाजू या ऐसे गाने पे ही डांस कर लिया थोड़ा बहुत, तो मुझे ये चीज जमती है। और मेंटल हेल्थ इज द बिग इशू, ये तो मैं कहती हूँ, मैं डिनाई नहीं करूंगी कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार होता है मेरे क्लाइंट्स का काम कम हो गया, या फिर मुझे कोई इवेंट था मेरे हाथ से निकल गया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल गई बिकॉज ऑफ सम लिंक्स और सो मेनी थिंग्स, या इट्स अ वर्ल्ड, तो तब मुझे नेगेटिव होता है, रो भी लेती हूँ मैं कभी कभी, बिकॉज आई फील इफ यू वीप यू आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगले दिन आप, पॉइंट वही है कि आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, लेटना नहीं है, मतलब पड़े नहीं रहना कि भाई छोड़ो बस हो गया, ये वाली चीज में नहीं जाना है। इट्स ओके इफ यू आर नेगेटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव जस्ट बी हैप्पी कि हाँ आपने अपने आप को उसमें से निकाला, एंड फुल की जो खुशी मिलती है ना कि भाई तुमने अपने आप को उसमें से निकाला, उस सिचुएशन से, दैट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्ग। तो मेरे लिए तो ये चीज काम करती है। और या फिर मैं क्या करती हूँ, किसी की हेल्प कर देती हूँ, जैसे मुझे पता हो कि हाँ किसी को हेल्प है तो आई विल जस्ट कॉल देम एंड मैं बोलूंगी अच्छा यहाँ पे कुछ है। कई बार किसी की हेल्प करके, इट्स नॉट फाइनेंशियली ऑलवेज, समटाइम्स पीपल नीड गाइडेंस, तो मैं उनकी बात करके उनकी हेल्प कर दी, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छी कंटेंटमेंट मिलती है, खुशी मिलती है कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू नो। तो वो जो खुशी आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके मिलती है वो आई थिंक किसी और तरीके से नहीं मिलती। तो ये चीज मेरे लिए काम करती है पुलकित, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे नहीं यार, बट ये चीज मेरे लिए काम करती है। और मेंटल हेल्थ ठीक है, अगर आपका भी खराब होता है इट्स ओके, यू आर ह्यूमन बीइंग, नो नीड टू से, ये जो लोग कहते हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे कोई नहीं रहता यार, हफ्ते में एक दिन तो आप सैड होगे ही हो। इट्स ऑल अबाउट आप कितनी जल्दी उसमें से निकल आते हो। या बिकॉज दिस इज व्हाट आई फील, हर दिन आपका नहीं होता है ना, मुझे लगता है हर दिन हमारा हर नहीं दिन होता, आपका, एग्जैक्टली स्पॉट ऑन, या हर दिन हमारा नहीं होता, क्योंकि हर 7 दिन में से एक दिन ऐसा होता है जिससे शायद कभी ना कभी आप डाउन फील करोगे। ओके, फील करोगे ही करोगे। अभी लास्ट एक वो हमने ऐड नहीं किया, आपको नेशनल अवार्ड, जैसे मेरा नया नंगल, आपने एक उदाहरण दिया आपने, बेसिकली जैसे आप कह रहे थे आपकी अचीवमेंट में से एक है कि एक नया नंगल, आपने जैसे कुछ सोशल वर्क भी किया होगा इसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। क्या है पुलकित, वही मैंने बताया, जब स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में मैं घर पे होती थी, पढ़ाई करती थी, फिर कमाई भी करनी शुरू की, तो साथ में ये होता था कि यार अपने लिए नहीं करना, अपनी जैसे अगली जनरेशंस और हमारे जैसे और बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए करना है। तो 2013 में मुझे शिमला बुलाया गया, 2014 या 13 में शिमला बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि आओ और यहाँ पे बताओ कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्क्रीन रीडर्स होते हैं। तो तब जाके मैंने स्प्रेड किया वर्ड, और बहुत बच्चों ने एडमिशन ली उसके बाद हिमाचल यूनिवर्सिटीज में, कई लोग नैब दिल्ली में भी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, 2 दिन वहां पे मैं रही और मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस वगैरह की अटेंड, प्रिंट मीडिया एंड यू नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई मीडिया का इंटरेक्शन की थी। उसके बाद साथ ही रेडियो में भी मैंने ज्वाइन किया पहले दिन से, तो वो भी रेगुलर 10.5 साल से ज्यादा हो गए हैं अब। तो कंसिस्टेंटली मैंने इंस्पिरेशनल विंग्स किया शो वहां पे, जो कि मोटिवेट करता था, 5 सीजन्स, मोर देन 400 एपिसोड्स, 500 एपिसोड्स। देन आई डिड मिस्ट्री ऑफ 26, जहाँ पे मुझे लगा विजुअल इम्पेयर्ड लोग इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो सेंटेंस फॉर्मेशन सब कुछ ठीक है। साथ ही फिर मैंने वोकैबुलरी डोज किया, क्योंकि लोगों के पास शब्द नहीं होते इंग्लिश के, तो वो साथ में करते करते मैंने अपना पेट प्रोजेक्ट एज एन इंडिविजुअल अकेले घर पे वो भी शुरू किया, कि जब भी मुझे टाइम मिलता था महीने में एक बार मैं किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाके आती थी या बैंक, वहां जाके मैं उनको पहले फोन पे बात करती थी। आई यूज्ड टू टेक माई केन, तो वहां जाके मैं बताती थी, डेमोन्स्ट्रेट करती थी लैपटॉप में, असेंबली में, कि हम कैसे काम करते हैं विजुअली चैलेंज पीपल। तो इस तरीके से मैं करती गई। मुझे हिमाचल प्रदेश में वंडर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये टाइटल दिया मीडिया ने उस वक्त। तो साथ ही फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हुआ था 2016 में आई थिंक, या 15 में, तब भी मुझे दिल्ली बुलाया गया। तो टॉम एल्टर के मैंने मोटिवेशनल टॉक दी। तो मैंने कोशिश ये की है, मेरा मानना ये है कि जहां भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंक्लूजन के लिए, वर्ल्ड को इंक्लूसिव बनाने के लिए, डाइवर्सिटी करने के लिए, नॉट जस्ट पीडब्ल्यूडीज, कोई भी किसी भी अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी, तो वो करो। एंड आई जस्ट ट्राई कि मैं एक एग्जाम्पल बनूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू प्रीच, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये नहीं चाहती कि मैं भाषण दूं, मैं चाहती हूँ कि लोग देख लें कि हाँ ठीक है, जो ये कह रही है ये कर रही है। अगर इसने बोला कि बेल्ट मार्शल आर्ट चाहिए तो कर रही है, रेडियो करना है तो कर रही है। इंस्टीट्यूशंस, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप जाओ,
मैं खुद कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप करके भी ये डिफरेंस ला सकते हो तो आपको करना चाहिए, नहीं लगता तो लेट मी डू। तो वो इस तरीके से मैं सोशल वर्क करती गई और उसके कारण मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। फिर मुझे अभी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हाउस भी बुलाया टी पे जनवरी में। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, अलग अलग लेवल के लोगों से मेरी बात हुई है पुलकित। तो अच्छा लगता है जब आप इंक्लूजन के बारे में बात करते हो, चाहे वो करण जौहर हो या फिर वुमेन मैं इस पे आना चाह रहा मोदी। हूँ इस पे आना चाह रहा हूँ या मीटिंग करण जौहर, मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी, मीटिंग बमन ईरानी, हाउ द एक्सपीरियंस मीटिंग विद ऑल दीज एस्टीम्ड पर्सनालिटी? एक बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलके कैसा लगा? ये ऐसा था जैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है जैसे वहां पे एकदम से मुझे, क्योंकि बिकॉज मैंने भी आपका वो शेयर किया था, आई सॉ हाउ यू वर कन्वर्सेटिंग विद करण जौहर, यू नो लाइक वो क्या था? आई कम टू दैट। पहले मिस्टर मोदी जी की बात करते हैं। तो जब अवार्ड मिला तो प्रेसिडेंट अवार्ड आई थिंक 15-16 लोगों को मिलता है, तो सब में से सिर्फ मुझे ही बुलाया गया, मतलब मैं ही थी विजुअली इम्पेयर्ड। तो ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट अवार्ड की वजह से बुलाया गया, हो सकता है कि मेरी स्टोरी या अदरवाइज उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा देखा हो, क्योंकि किसी और अवार्डी को नहीं बुलाया गया, विच वाज अ बिग थिंग फॉर मी की फिर वहां गए, मुझे नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करना है, तो आई टुक माई मॉम एज ए स्पॉट। तो वहां गए, मिस्टर मोदी से मिली, मिस्टर प्रेसिडेंट मैम से हाथ मिलाया, बात की। हालांकि बात 1 मिनट ही की, बट इट वाज अ बिग मोमेंट। फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की, तो और भी काफी मंत्री थे। वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, और मतलब इट वाज लाइक कि आई नेवर थॉट ऑफ कि कहाँ आपको छोटे से शहर में, और स्कूलिंग भी आपको नहीं करने दी गई अच्छे से, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंच गए। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था जनवरी में। एंड उसके बाद ये करण जौहर वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया कि इंक्लूजन पे बात करने के लिए। तो वहां पे करण जौहर के साथ मुझे 8-9 मिनट्स की इंटरव्यू का मौका मिला, जहाँ पे मैंने उनसे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे, 4-5 इंक्लूजन पे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो जो मेरे को लगता था रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी को चीज, वो चीजें मैंने रखी और वो उन्होंने बहुत ही पोलाइटनेस के साथ जवाब दिया। अब उसका आगे इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्लोली होगा, बट एक्सपीरियंस वाज गुड। बट द बेस्ट पर्सन आई मीन amidst so many celebrities जो मैं फेस्ट में मिली जिनसे मैं, वो बमन ईरानी थे। उनको काफी डेप्थ में नॉलेज थी, उन्होंने काफी मूवी भी की है, पहले कोई डॉक्यूमेंट्री की है शायद PWDs के साथ, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ भी। तो वो काफी डिटेल में उनसे भी मेरी बात हुई। फिर काफी अलग अलग और भी सेलिब्रिटीज थे, चाहे वो मतलब कि रसिया दुग्गल हो या फिर रशिका चड्डा हो, तो ये सारे अली अकबर हो, तो ये बहुत अलग अलग सेलिब्रिटीज थे। सबसे मैंने इंक्लूजन की बात की और सबकी जो लेवल ऑफ नॉलेज थी ना, वो अभी नाइव थी, यानी कि इनिशियल स्टेजेस भी थी। बट आई फील ग्रेटफुल कि मुझे वो मौका मिला कि मैं उन तक ये बात पहुंचाऊं कि ये भी होता है। क्योंकि मुझे पुलकित ऐसा लगता है, आप जब किसी लोगों के साथ प्रेजेंट होते हो ना, जब वो आपको देखते हैं कि यू आर अ PWD एंड यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, देन दे बिलीव इन यू। अदरवाइज आप बातें कर ही जाओगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो बात ही कर रही है या कर रहा है। तो यू हैव टू बी डेयर टू मेक एन इम्पैक्ट। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड अच्छा रहा। लोग दे वर स्वीट, दे वर ओपन टू हियर, मेन तो वही होता है कि आप सुनने रेडी हो कि नहीं हो। तो ऑल थैंक्स टू CIFF सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिनकी वजह से मुझे सेलिब्रिटीज को मिलने को मिला। और वहाँ पे प्रेसिडेंट मैम ने बुलाया, वो 26 को अलग इवेंट था जहाँ पे टी पे उन्होंने बुलाया था रिपब्लिक डे पे। तो दैट वाज अ डिफरेंट इवेंट, दिस वाज द डिफरेंट इवेंट। बट एज अ होल बहुत चीजें ऐसी हुई जो मुझे लगती नहीं थी कि जिंदगी में होंगी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्पिरिचुअल पावर्स एंड सुपरनेचुरल पावर्स। या सो सबसे एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन यही है, इज देयर एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? एज अ होल या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को? आई थिंक वी शुड कंबाइन होल, आप दोनों को। ओके, देखो यार, जनरल मैसेज तो यही है कि जियो और जीने दो, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है, आपको क्या लेना देना, मतलब कोई नहीं कर रहा तो भी क्या लेना देना, राइट? तो लेट देम लिव, यू लिव योर लाइफ। किसी की मदद कर सकते हो करो, नहीं करना चाहते तो उनका बुरा मत करो एटलीस्ट, ठीक है। और जेलसी वगैरह मत रखो। हर व्यक्ति की स्टेज अलग है। कोई कोई 10 साल की उम्र में मिलियनेयर बैठा है, कोई 50 साल की उम्र में भी नहीं है। किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है फिर भी बहुत कुछ कर रहा है, किसी को सब कुछ है वो फिर भी नहीं कुछ कर रहा है। तो देयर इज नो कंपैरिजन। हो सकता है पुलकित ने कब
अपनी फर्स्ट ईयर स्टेप रखा हो, किसी और ने बहुत पहले रखा हो, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा जहाँ पुलकित अब पहुंच गया, या फिर हो सकता है मैं आज वहां पहुंची हूँ, कोई 10 साल की उम्र में वहां पहुंच गया था। तो वी कांट कंपेयर। हम बहुत इजीली कहते हैं फलाने का लड़का या शर्मा जी की लड़की, तो वो वाली चीज कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। देयर इज नो लेवल ग्राउंड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी ना आपकी दिमाग को खराब करने की चीजें हैं, एंड स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मेंटल हेल्थ खराब होती है। ट्राई करो कि कोई, आई नो, आई एक्सेप्ट कि आजकल सोशल लाइफ इज जीरो आफ्टर पेंडेमिक स्पेशली, बहुत लोग नहीं जाते बाहर, कारण होते हैं लोगों के, बट मुझे ऐसा लगता है कोई हॉबी डिवेल्प करो, म्यूजिक, गार्डनिंग, कुछ भी थोड़ा बहुत, या डॉगी है या कैट है या कोई भी पपी है, पेट है, तो just take care of yourself, don't care who is doing what, eventually everybody is dying one day, so just be happy, do everything what makes you happy, and don't just harm anybody. मेरा तो यही मानना है कि live and let live. Yeah. So Divya, like thank you so much for time निकाल के आने का, and इतना अच्छा हमको गाइड करने के लिए, the way you actually achieve in your life, like thank you for this coming here and telling your story, your side of story to us. तो आपको कैसा लगा के, like how you felt, मतलब मेरे क्वेश्चन कैसे थे? Any feedback for me? नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन काफी अलग थे, और आई थिंक मुझे लगता है काफी कॉन्टेम्परेरी होता है ना, जैसे आजकल के जो चल रहे हैं ट्रेंड में, एवरीबडी इज फेसिंग मेंटल हेल्थ बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट दैट वे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे अच्छा लगा कि यू टच्ड अपॉन दैट एंड यू स्पोक अबाउट, क्योंकि मेंटल थिंग इज यूनिवर्सल। तो आजकल मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, तो तुमने बात रखी और मुझे भी मौका मिला कि मैं अपना थॉट प्रोसेस है जो मैं फील करती हूँ वो एक्सप्रेस कर पाऊँ। आई एम श्योर अगर आपके लिसनर्स को भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी कोई उनके टिप्स हो या जैसे वो डील करते हैं, उन्हें भी शेयर करने चाहिए कमेंट में, सो दैट एवरीबडी कैन गेट थ्रू दिस फेज, क्योंकि फेज ही ऐसा है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मजा आया। और देखो, लाइफ की तो बात सब करते ही हैं पॉडकास्ट में, बट लाइफ को छोड़ के आपने फिर इस चीज की, मेंटल हेल्थ की बात की, साथ में स्पिरिचुअलिटी की बात की। आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग, बहुत लोग यस या नो, बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। तो अच्छा लगा कि मैंने अपना व्यू रखा, एंड आई एम श्योर कि आपके लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बिल्कुल अपने व्यूज रखेंगे। तो अलग था, मतलब जैसे पुलकित अलग है, वैसे पुलकित का पॉडकास्ट भी बिल्कुल हटके था। सो इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। या चलो, कम से कम नेक्स्ट जब पॉडकास्ट करूंगा तो लाइक जो देखेंगे एपिसोड ये वाला, तो उनको लगेगा कि यार अब धीरे धीरे मैं भी अब बढ़ रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो कितना ये चलेगा ज्यादा अच्छा, कितना मेरे से इम्प्रूवमेंट आ पाएगी मेरे क्वेश्चन में या मेरे इसको कंडक्ट करने के लिए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि और थोड़ा और इम्प्रूव करता जाओ, डे बाय डे वो तो होता जाएगा, बट एक बार जब आप फ्लो में इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मजा आना चाहिए, और मजा आया, बात इतनी सी है। चलो, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर चलते हैं फिर। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, है ना, यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू सो मच, और हमें नॉलेज देने के लिए थैंक यू। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो, और आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, एंड ट्राई कीजिएगा किसी नीडी पर्सन को गाइडेंस की जरूरत है, तो शायद ये एपिसोड उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो प्लीज शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे, एंड दिव्या को भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिव्या, आप अपना बता दीजिए कहाँ पे आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कहाँ करेगा प्लीज? मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेस। तो इंस्टाग्राम पे मेरा divyavision_31 DIVYAVISION_31, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई विल बी ओपन टू आंसर एनीथिंग। तो जी, is there any email ID you can also mention about that also? कोई email ID है तो बता दो। email आप मेल कर सकते हैं मुझे divya.bhavya@gmail.com, that is divya@bhavya@gmail.com। yeah, तो yes, तो ये है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं if you want to ask her, just go ahead. I think बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है इनके आंसर से। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीक एक और अच्छी कहानी के साथ, और एक और पर्सनालिटी के साथ। शायद हो सकता है मैं ही अकेला आ जाए, या हो सकता है कोई और मेरे साथ हो तो वही आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एंड यहीं पे, और करते हैं फिर गुफ्तगू फिर दोबारा आपसे। तो जाते
मैं यही बोलना चाहूँ, ध्यान रखना, हाँ, दुआ में यार, बाय एंड टेक केयर।